अगर आपकी कंपनी का अपना पीएफ ट्रस्ट है या आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां कर्मचारियों का पीएफ एक प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट के जरिए मैनेज किया जाता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ईपीएफओ अब ऐसी कंपनियों को एक बड़ा मौका दे रही है। ईपीएफओ ने एमनेस्टी स्कीम 2026 लॉन्च कर दी है, जिसके तहत कुछ एम्प्लॉयर्स अपने पीएफ ट्रस्ट का लीगल स्टेटस रेगुलराइज कर सकते हैं। तो आखिर ये एमनेस्टी स्कीम 2026 है क्या? किन कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा? इसके लिए आवेदन आप कब तक कर सकते हैं और एम्प्लॉयर्स को इसके लिए क्या क्या जो प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्कीम लाई क्यों गई है। देखिए, दरअसल फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जुड़े इनकम टैक्स रूल्स में बदलाव किया गया है। अब आगे से सिर्फ वही पीएफ ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट के तहत मान्य होंगे जिन्हें ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के सेक्शन 17 के तहत एग्जेम्पशन मिला होगा। यानी कई कंपनियों का पीएफ ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट के तहत तो रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन ईपीएफ कानून के तहत ये जरूरी एग्जेम्पशन उन्हें नहीं मिला है। इसी कमी को दूर करने के लिए ईपीएफओ ये स्कीम लेकर आया है। इसके तहत एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं उनको ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के सेक्शन 17 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के सेक्शन 143 के तहत एग्जेम्पशन लेने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। ईपीएफओ ने 29 जून 2026 को इस स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया था और ये सिर्फ 6 महीने तक लागू रहेगी। यानी जो एलिजिबल एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास लीगल स्टेटस को रेगुलराइज कराने के लिए 6 महीने का वक्त है। अब सवाल है कि आखिर इस स्कीम का फायदा किसे मिलेगा? ये स्कीम उन एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत रिकॉग्नाइज्ड पीएफ ट्रस्ट चला रहे हैं, लेकिन उनके पास ईपीएफ कानून के तहत सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नहीं है। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी कंपनी का पीएफ ट्रस्ट इनकम टैक्स के हिसाब से मान्य है, लेकिन ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक उसकी एग्जेम्पशन पूरी नहीं हुई है, तो अब उसे इस स्थिति को रेगुलराइज करने का मौका मिल रहा है। हालांकि ये स्कीम हर एम्प्लॉयर के लिए नहीं है। ईपीएफओ ने एलिजिबल एम्प्लॉयर्स को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में वो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो अपने पीएफ ट्रस्ट को पिछली तारीख से रेगुलराइज कराना चाहते हैं, लेकिन वो आगे भी अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर कंप्लायंस जारी रखेंगे। वहीं दूसरी कैटेगरी में वो सारी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो पिछली तारीख से रेगुलराइजेशन कराने के बाद भविष्य में फ्यूचर में भी एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर काम करना चाहते हैं। यानी दोनों ही ये जो कैटेगरीज हैं, पिछली तारीख से रेगुलराइजेशन की सुविधा मिलेगी, फर्क सिर्फ आगे की कंप्लायंस का है। अब बात करते हैं कि स्कीम से एम्प्लॉयर्स को क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली राहत है रेट्रोस्पेक्टिव रेगुलराइजेशन। एलिजिबल पीएफ ट्रस्ट अपने ट्रस्ट की शुरुआत की तारीख से लेकर सरकार की ओर से तय की गई कट ऑफ डेट तक एग्जेम्पशन हासिल कर सकते हैं। दूसरी राहत है एलिजिबिलिटी कंडीशंस में छूट। मिनिमम एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, कॉर्पस का साइज और 3 साल की प्रायर कंप्लायंस जैसी जो कुछ शर्तें हैं उनमें काफी राहत दी गई है। और सबसे बड़ी राहत है लीगल प्रोसीडिंग से जुड़ी। अगर किसी एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पहले से पीएफ ड्यूज, डैमेज या फिर इंटरेस्ट से जुड़े मामले लंबित हैं, तो उन्हें वापस लेकर क्लोज माना जाएगा। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारियों को पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का भुगतान ईपीएफओ की तय दर के बराबर या उससे ज्यादा मिला हो। इसके अलावा स्कीम के दायरे में आने वाले पुराने फाइनल ऑर्डर्स भी वॉइड एब इनिशियो यानी शुरुआत से ही अमान्य माने जाएंगे। अगर आपकी कंपनी स्कीम के दायरे में आती है तो आवेदन के लिए संबंधित ईपीएफओ रीजनल ऑफिस के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको एक फॉर्मल एप्लीकेशन भेजनी होगी। एम्प्लॉयर चाहे तो rc.exemption@epfindia.gov.in पर अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी भेज सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स का सीए से ऑडिट कराना होगा
और अगर ईपीएफओ स्पेशल ऑडिट या फिर कंप्लायंस ऑडिट करने को कहता है तो वो भी आवेदन आपको 3 महीने के अंदर जमा करना होगा। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ की ये एमनेस्टी स्कीम 2026 उन कंपनियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जिनके पीएफ ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट के तहत तो मान्य है, लेकिन ईपीएफ कानून के तहत जरूरी एग्जेम्पशन उन्हें नहीं मिला था। हालांकि ये मौका हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक वन टाइम स्कीम है और ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक लागू है। इसलिए अगर आपकी कंपनी इस कैटेगरी में आती है तो तय समय सीमा के अंदर आवेदन कर लीजिए। ईपीएफओ की इस स्कीम को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या थॉट्स रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।